नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने इससे जुड़ी एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस कानून के मुताबिक युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत 30,000 रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर उसमें आपकी भी राय लेंगे। युवाओं को मनोहर सरकार का तोहफा। निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना होगा आसान। प्रदेश के युवाओं को मिलेगा कानून का लाभ। निजी क्षेत्र में मिलेगा 75% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने जारी की अधिसूचना। हरियाणा में अब युवाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। प्रदेश में युवाओं के लिए निजी नौकरी पाना अब ज्यादा आसान होगा। मनोहर सरकार ने लोकल रिजर्वेशन कानून के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के मुताबिक युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत 30,000 रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़े गर्व और खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020 हरियाणा प्रदेश में लागू हो गया। दीपावली का ये तोहफा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। बधाइयां संघर्ष के सभी साथियों को दिल से आभार। देश भर में चर्चा का विषय बना ये लोकल रिजर्वेशन कानून आखिर है क्या? आखिर प्रदेश के युवाओं को इससे क्या लाभ मिलेगा? डालते हैं एक नजर। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को मिलेगा आरक्षण। 30,000 तक की नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। स्थानीय जिले के 10% युवाओं को मिलेगा लाभ। शेष जिलों के युवाओं को 65% आरक्षण का लाभ। शुरुआत में 10 साल के लिए लागू होगा कानून। प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म होंगे दायरे में। स्टार्टअप्स को मिलेगी 2 साल की छूट। कंपनियों को 15 जनवरी तक कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को बताना होगा कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं और वे कितने युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। मनोहर सरकार का यह साहसी कदम प्रदेश के युवाओं की जिंदगी में नई सुबह लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको इसी विषय से जुड़े कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवाओं को मनोहर सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, इस बात में कोई दौराय नहीं है। निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना अब आसान होगा, खास तौर पर प्रदेश के युवाओं को। तो प्रदेश के युवाओं को इस कानून का फायदा मिलेगा, इस बात में कोई दौराय नहीं है। तो निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण 15 जनवरी से लागू है और ये प्राइवेट सेक्टर पर लागू होगा। तो हरियाणा सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलेगा, अब कोई इस बात में संकोच नहीं रह गया है। तो 30,000 तक की नौकरियों में यह आरक्षण मिलेगा। स्थानीय जिले के 10% युवाओं को लाभ मिलेगा। तो शेष जिलों के युवाओं को 65% आरक्षण का फायदा मिलेगा। शुरुआत में 10 साल के लिए यह कानून लागू होगा। और इसके दायरे में कौन कौन है? प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म भी इसके दायरे में है। तो स्टार्टअप्स को 2 साल की छूट मिलेगी। तो सरकार की तरफ से इस संबंध में इस विषय को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और आपकी राय जानने की भी कोशिश करेंगे, चूंकि हमारा एक बेहद खास कार्यक्रम है हरियाणा की आवाज। तो इसमें दर्शक अपनी क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं,
आप बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं, बशर्ते यह है कि आप अपनी बात को मर्यादापूर्ण तरीके से रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और तुरंत अपनी राय दे सकते हैं। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी सहृदय साधुवाद है जी। और सबसे पहले तो हम हमारी समिति की तरफ से सीएम साहब का और मोदी जी का और योगी जी का, तीनों का साधुवाद करते हैं। सादर प्रणाम हमारी समिति करती है कि युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा पिटारा खोला है। जो आरक्षण 75% जो दिया गया है यूथ के लिए, और भारत देश में आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, विश्व के सबसे ज्यादा युवा भारत देश में रहते हैं। और युवा जो है ना, देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और जब युवा को रोजगार मिलता है तो देश आगे भी बढ़ता है। और युवा अपराध की ओर जाता है, नशे की तरफ जाता है, तो ये कहीं न कहीं एक राजा के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसकी तरफ भी इशारा जाता है। जब हमारा शासक मजबूत होता है तो समाज भी मजबूत होता है। तो ये हमें संकेत मिल चुका है। सीएम साहब जो हमारे शासक है, ये देश के रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, बहुत मजबूत कर रहे हैं। और जो आरक्षण का जो अभी इन्होंने ये जो कानून बनाया है, मैं दोबारा तय दिल से साधुवाद देता हूँ अपनी समिति की तरफ से, युवाओं की टीम की तरफ से, कि बहुत अच्छा कदम है। ऐसे कदम आप उठाते रहिए, 70 साल वाले कुशासन चंद दिनों में मिट जाएगा। ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे भी कुछ सवाल हैं, ये सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन सवालों को लेकर भी आप मंथन कर सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। आप इस मसले को लेकर, इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? ये सारा ढोंग है जी, और कुछ नहीं। आप ये देखिए कि इन्होंने कब किया था ये कानून पास, और आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना। ये सिर्फ 5-4 महीने बीतने के बाद में 107 छोड़ते हैं और कुछ नहीं। और ये मेरे भाई पहले कह रहे थे साधुवाद फलाना, क्या साधुवाद की, बच्चे वो चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। ये इसको नशे को क्यों नहीं दूर करते? सारा नशा राजनीतिज्ञों के थ्रू बिकता है, उसको ये बंद क्यों नहीं करते? अपने आप बच्चे नहीं होंगे और हर एक के बच्चे ठीक रहेंगे जब ये नशा नहीं बिकेगा। नशा किसके उस पर बिकता है? सरकार की उस सरपरस्ती में नशा बिकता है, वरना नशा नहीं बिकेगा। ऐसे जो जुर्म होते हैं वो आधे मिली भगत होती है पुलिस और इनकी। तो ये जो कह रहा था साधुवाद तो इस बुराई को साधुवाद दे रहे थे, न कि अच्छाई को। जबकि ये कहाँ आज उसका कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने आरक्षण के लिए कहा था शुरू में कांग्रेस ने कि हम 10 साल के बाद में हटा देंगे, आज 60 साल हो गए वो नहीं हटा। क्या 60 साल में भी ये देश के उन गरीबों को ऊंचा नहीं उठा सके जो आरक्षण, ये लगातार आरक्षण पर आरक्षण देते जा रही है गवर्नमेंट किसी भी चीज में। ये थोड़े दिनों में तो ऐसे लगता है कि आरक्षण और ये चीजें ये जन्म पर भी देने शुरू कर देंगे। ठीक है बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो एक ऐसा मंच है जहां पर अपनी राय को आप बेबाक तरीके से रख सकते हैं, आपकी ये बातें सीधा सरकार तक पहुंचती हैं, और इससे ये भी पता लगता है कि दर्शक तमाम विषयों को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं पलवल से, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। मोहित, आप इस विषय को लेकर, इस मसले को लेकर क्या विचार रखना चाहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, जो ये सरकार ने कदम उठाया है जी, हालांकि कदम तो सर अच्छा है। हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, इनकी जीडीपी की जो चुनावी जो बातें थी ना, जो वादे करे हुए थे, उनमें ये शामिल था। पर सर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें एक है कि जो जिले के 10% लोग लगे, जैसे
फरीदाबाद और गुड़गांव जिले के जो युवा हैं, कुल 10% युवा हैं वो इसके अंतर्गत आ पाएंगे, बाकी दूसरे जिलों के लोग आएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे अपनी जमीन अखबार करवा के सरकार दे दी या इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लग गई, तो सर ये गुड़गांव और फरीदाबाद के लोगों का इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई फायदा होगा, क्योंकि 90% तो बाहरी दूसरे सिर्फ हिसार के और आपके हांसी वगैरह के और ये दूसरे कैथल तक के लोग आएंगे, तो हमारा तो कोई फायदा है नहीं सर इसमें, ये तो सरकार का खाली ढकोसला है। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जिनका नाम गुलशन है, फरीदाबाद से जुड़े हैं। गुलशन, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। आप इस मसले को लेकर क्या विचार रखना चाहेंगे? सर नाम नहीं आ रहा मेरा टीवी में, जो मसला रखना चाह रहा हूँ सर आप। गुलशन, आपसे एक आग्रह ये भी है, अपील ये है कि आप अगर अपनी बात रख रहे हैं तो अपने पीछे जो टीवी सेट है उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपनी बात रखिए जल्दी से। सर अभी दुष्यंत चौटाला जी ने बोला है कि अभी जो आरक्षण हुआ है, पीछे बढ़ती हुई है बिजली बोर्ड में जी, वो सारे 80% गुजरात के लोगों को एसडीओ की नौकरी दी गई है अभी जी, अभी आज की स्टेटमेंट है दुष्यंत चौटाला जी की जी। चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। तो ये मसला लगातार अब चर्चा का विषय एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा न्यूज के भी इस विषय को लेकर कुछ सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आप भी मंथन कर सकते हैं। और ये आज के परिदृश्य को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए कितने सवाल ये जायज हैं, उस पर आप विचार जरूर कीजिए कि स्थानीय रोजगार कानून कितना उचित है आपकी नजरों में। इसको लेकर आपका नजरिया क्या है, क्या दृष्टिकोण है, इसको लेकर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा सवाल, क्या कानून से युवाओं को फायदा होगा? चूंकि अगर ये कानून लागू होता है और अगर जमीनी स्तर पर इसके परिणाम सकारात्मक दिखाई देते हैं तो इसका युवाओं को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर इसका ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्रियान्वयन नहीं होता है, तो युवा जाहिर सी बात है कि इस कानून से भी महरूम रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तीसरा जो सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है, क्या स्थानीय रोजगार कानून से बेरोजगारी घटेगी? चूंकि कई रिपोर्ट्स हैं जो लगातार समय समय पर बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा जारी करती है, उसमें से एक है CMIE। इसने अभी हाल ही में ही प्रदेश के बेरोजगारी दर को लेकर अपनी एक रिपोर्ट साझा की थी, सर्वे जारी किया था। हालांकि इसको सत्ताधारी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, सीधे तौर पर नकार देते हैं, लेकिन अगर इस तरह के आंकड़ों में कोई सच्चाई है तो प्रदेश सरकार को जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो सवाल यही है, तमाम परिदृश्य को देखते हुए, बेरोजगारी दर को देखते हुए, क्या स्थानीय रोजगार कानून बेरोजगारी घटा पाएगा या फिर नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो चौथा सवाल हरियाणा न्यूज का यह है, क्या कंपनियों की उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि उद्योग जगत के जो लोग हैं इससे जुड़ी तमाम अपनी बातें रखते रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा आरक्षण लागू होगा तो जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील दत्त शर्मा पटौदी से जुड़े हैं। सुनील, इस विषय को लेकर आप क्या बात रखना चाहते हैं? आवाज बुलंद कीजिए। जी नमस्कार जी सभी। जी नमस्कार। STV न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तो इतना कहना चाहूंगा जी, देखिए जो दुष्यंत चौटाला जी ने, जेजेपी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मिलकर एक कानून बनाया है, मेरी समझ में नैतिक विपक्ष इस पर भी क्यों सवाल खड़े कर रहा है, जबकि प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें 30,000 तक की नौकरी 75% हरियाणा वालों को मिल जाएगी, इसमें बुरा क्या है? बल्कि मेरा तो मानना है विपक्ष सभी को मिलकर इसको सराहना करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, दोनों सरकार का, गठबंधन सरकार का, कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि जिससे कि हरियाणा में बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकती है। बहुत लोगों को, बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो 30,000 की नौकरी मिल जाएगी तो बेरोजगारी तो कम होगी। जब हरियाणा के वासियों को 75% नौकरी मिलेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी कम होगी। लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष इस बात को भी अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या कमी निकाल रहा है इसमें, इनकी सोच कहाँ जाएगी, कहाँ खत्म होगी, मेरी समझ से तो परे है। बल्कि मैं पटौदी होने के नाते भाई दुष्यंत चौटाला जी का, मनोहर सरकार का, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा कदम। चले सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, आवाज को बुलंद करने के लिए। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको एक ऐसा मंच प्रदान करता है, एक ऐसा अवसर देता है, एक ऐसा मौका देता है जहां पर आप अपनी बात को बेबाकी से रख सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर अपनी बात रख रहे हैं
तो मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम नाम है उनका, चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में इस विषय को लेकर आप क्या राय रखते हैं, हालांकि आप चेन्नई में रहते हैं उसके बावजूद भी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोलता हूँ ये 75% आरक्षण बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब किए गए थे वादे उस समय जब इनको जीतना था। 75% आरक्षण और वो पहले उन्होंने 50,000 कहे थे, अब 30,000 पर आ गए जी। फिर आज के दिन में 30,000 की नौकरी जो मिलनी है, आज के दिन में बड़े बड़े जो वो में कंपनियां आपके यहाँ गुड़गांव वगैरह में आ गई है साइबर, वहाँ 50,000 से कम की नौकरियां तो है ही नहीं। मान लीजिए आज देखा जाए तो उससे क्या है कि वहाँ के जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं वो कोई भी हिसाब से तो चाहेंगे नहीं कि 30,000 की नौकरी दें। तो 30,000 की सारी लोगों को नौकरी मिलनी तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ की गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि हम मेरिट के हिसाब में नौकरी देंगे, तो सर वो कंपनियां भी तो बोलेगी मेरिट के हिसाब में देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके खर्चे बड़े हैं, उनकी लाख लाख की सैलरी है, तो फोर्स किया जाएगा जब कानून। चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक अच्छा पॉइंट आपने रखा है, एक अच्छा पॉइंट की तरफ आपने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करवाई है। मुझे लगता है कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए जो आपने बात रखी है। लेकिन आपको बता दें, एक यहां पर समस्या इस विषय को लेकर ये भी है, जो तमाम औद्योगिक क्षेत्र हैं या फिर तमाम उद्योग से जुड़े जो मालिक हैं, कंपनियां हैं, वो एक राय ये भी रखती है कि किसी भी भारतीय को बिना किसी प्रतिबंध के भारत के किसी भी राज्य में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो वहीं PHDCCI ने कहा 75% आरक्षण के कारण प्रौद्योगिकी कंपनियां, ऑटोमोटिव कंपनियां, खासतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य छोड़कर बाहर चली जाएंगी। ये अत्यधिक कुशल कार्यबल पर आधारित कंपनियां हैं। तो यहां पर स्किल्स पर आधारित ये कंपनियां हैं। अगर इस तरह से आरक्षण लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो कंपनियां हैं जो इस प्रतिबंध में नहीं रहना चाहती है, जो इस आरक्षण को लागू नहीं करवाना चाहती है, वो प्रदेश से बाहर चली जाएगी। और इस पॉइंट की तरफ सरकार को भी ध्यान देना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे में जिस इंडस्ट्रीज को प्रदेश में लाने की बात कही जाती है, जिन कंपनियों को प्रदेश में लाने की बात कही जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस आरक्षण के लागू हो जाने के बाद वो कंपनियां इस प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री खोलने से, इस अपने प्रदेश में कंपनियां खोलने से भी कतराएं? ऐसा तो नहीं होगा। तो सरकार को इस पॉइंट की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इस विषय को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय है, प्रदेशवासियों के, युवाओं के सीधे तौर पर यह विषय सरोकार रखता है, संबंध रखता है। तो प्रदेश के युवाओं को इस हमारे खास कार्यक्रम में हरियाणा की आवाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी बेबाकी से राय रखनी चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि सरकार के इस फैसले से, इस आरक्षण वाले कानून से जो कि निजी कंपनियों पर लागू होगा 15 जनवरी से, क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं और क्या सरकार को हिदायत देना चाहते हैं या फिर सरकार से क्या सवाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त यह है, बशर्ते यह है कि आप अगर अब सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी अपना विचार रखना चाहते हैं तो मर्यादापूर्ण तरीके से, गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप अपना सवाल पूछें, अपने विचार रखें, अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो आज का जो विषय है वो प्रदेश के युवाओं से सीधे तौर पर सरोकार रखता है, संबंध रखता है कि युवा इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। एक बार फिर से जो हमारे खुद के हरियाणा न्यूज के सवाल है उस पर भी आपको विचार करना होगा। सभी दर्शक अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इन सवालों पर भी आपको गौर करना होगा और मंथन करना होगा कि इन सवालों को लेकर आपका क्या सोचना है। सवाल है, स्थानीय रोजगार कानून कितना उचित है आज के परिदृश्य को देखते हुए, परिवेश को देखते हुए। दूसरा जो सवाल है बेहद महत्वपूर्ण है, क्या कानून से युवाओं को फायदा होगा। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप इस विषय को लेकर क्या राय रखना चाहते हैं, आवाज बुलंद कीजिए। नमस्कार सर जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मौजूदा सरकार चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में है, ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए करते हैं और जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता।
आपके सामने सब कुछ हुआ है। दिवाली के पटाखों के ऊपर लगा, कुछ लगा, इनको किसी को भी अभी तक कोई मदद नहीं है, हकीकत में कोई ढंग से नहीं हो रहा। सिर्फ जब किसान जो सड़कों में बैठा हुआ है, आज मतलब है कि 12 महीने होने तो जा रहे हैं, उसकी नाकामियों को छिपाने के लिए और बहुत से लॉलीपॉप देते हैं, बल्कि जमीनी हकीकत से कुछ नहीं होता और आपके सामने आ जाएगा कुछ दिन बाद। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम अपनी राय रखने के लिए। तो सभी दर्शकों के अपने विचार हैं इस विषय को लेकर, और दर्शक क्या सोचते हैं एक एक करके लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी बेबाकी से राय रख रहे हैं। आपके पास भी ये सुनहरा अवसर है, अगर आप इस विषय को लेकर अपनी राय रखना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज भान। सूरज भान, इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आवाज बुलंद कीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। इस विषय को लेकर तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है जी ये सरकार। जनता के साथ एक बार धोखाधड़ी हो रहा है जी। ये युवाओं के साथ सरासर गलत कर रहे हैं। ये जो कंपनियां है हरियाणा में बची खुची, इनको भी भगाने की चाल है इनकी। ना तो कोई 75 तो क्या है, ये तो इसको 10% ही अगर दे दे हरियाणा के लड़कियों को नौकरी, हरियाणा का जवान जाएगा, एक जाता है सिर्फ सेना में जी। जी, इसके अलावा इनके पास ये जो बोल रहा है दुष्यंत, इसने 5100 रुपए किया था, बुल्डर के साथ विश्वासघात किया है, अब युवाओं के साथ विश्वासघात कर रहा है। 50,000 की नाम लेके 30,000 पे आ गया, 30 वाली पक्काई नहीं है जी। ये भी एक जुमला ही साबित होगा। चलिए सूरज भान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल पहला, स्थानीय रोजगार कानून कितना उचित है। दूसरा सवाल, क्या कानून से होगा युवाओं को फायदा, क्या स्थानीय रोजगार कानून से बेरोजगारी घटेगी। आज के परिदृश्य को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कंपनियों की उत्पादक क्षमता इससे प्रभावित होगी। कानून को लेकर विपक्ष की नाराजगी कितनी जायज आप मानते हैं। तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सवाल को लेकर दर्शक अपनी राय बेबाकी से रख रहे हैं। सोमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। सोमपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मसले को लेकर, इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। चलिए, सोमपाल से संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल यहां पर लगातार यही बने हुए हैं, कानून को लेकर विपक्ष की नाराजगी कितनी जायज है। तो आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां 30,000 रुपए तक की नौकरियों में 75% आरक्षण देने को तैयार हैं। उनसे सहमति बनने के बाद 15 अक्टूबर से आरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। ये बात तब कही थी, लेकिन आज जो अपडेट आया, जो नोटिफिकेशन जारी की गई, उसके तहत ये कानून 15 जनवरी से लागू होने जा रहा है। तो स्थानीय रोजगार आरक्षण का यह कानून जमीनी स्तर पर कितना खरा उतरेगा, इससे बेरोजगारी दर कितनी कम होगी, बेरोजगारों को रोजगार कितने प्रतिशत मिल पाएगा, ये आगामी वक्त में ही पता लग पाएगा। क्योंकि आज के परिदृश्य को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए, भले ही ये टॉपिक, ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट किस तरीके से होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।